नमस्कार दोस्तों, वेद प्रकाश जिंदा अल्फाटेक रियल्टी सेम नाम से यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से हमारा अल्फा वन कमर्शियल बेल्ट में प्रॉपर्टी का ऑफिस है। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए वीडियो बना रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, जी हाँ सर, ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बिल्डिंग है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने पहली बार एक ऐसे प्लॉटों की स्कीम लेके आ रही है जो कि तुरंत के तुरंत रेडी टू मूव है। जी हाँ, टोटल नंबर ऑफ़ प्लॉट जो है वो 166 प्लॉट हैं। टोटल नंबर ऑफ़ सेक्टर 7 है, जिसके अंदर आपका सेक्टर 2, डेल्टा 2, डेल्टा 3, चाई 5 और सिग्मा 1, सिग्मा 2 प्लॉट साइज़ जो है आपका 162 स्क्वायर मीटर से स्टार्ट होके 738 स्क्वायर मीटर तक के साइज़ है। जी हाँ दोस्तों, 162 मीटर कम से कम साइज़ है और 738 बड़े से बड़ा साइज़ है। सारे के सारे जो प्लॉट हैं वो रेडी टू मूव हैं। आप चाहें तो तुरंत ही अलॉट होने के बाद जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे वो तुरंत अपना घर बना के रहना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लॉटों की स्कीम है इसका स्कीम कोड है LOP 03/2023। LOP मतलब लेफ़्ट आउट प्लॉट। वो प्लॉट जो अथॉरिटी को लेफ़्ट आउट मिल जाते हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट जो सरेंडर कर देते हैं या सम टाइम कुछ कैंडिडेट जो अमाउंट फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, तो अथॉरिटी उनको कैंसिल करके री अलॉट कर देती है। तो ये जो स्कीम है ये जो है LOP मतलब लेफ़्ट आउट प्लॉट है। इससे एक बेनिफिट ये है कि आप जो जो प्लॉट इसको अप्लाई करेंगे इसमें आप तुरंत पोजीशन मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर लक्की ड्रॉ नहीं है। इस बार अथॉरिटी ने जो स्कीम निकाली है ये जो है ई टेंडर SBI के द्वारा, जिसका लिंक हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपको नीचे मिल जाएगा। जी हाँ, ये जो स्कीम है 20 जनवरी 2023 को लॉन्च की गई है, जिसकी पूरी ब्रोशर की डिटेल वगैरह आपको हमारे चैनल से मिल जाएगी। और इसकी जो लास्ट डेट है सबमिट करने की वो 3 फरवरी है। इसके अंदर हर प्लॉट के अंदर 1 बाय 1 ऑक्शन लगेगी। तो आप लोगों को जो पॉइंट ध्यान रखने हैं मैं उसके ऊपर ही ये वीडियो बना रहा हूँ। नंबर 1, एक फैमिली एक ही प्लॉट अलॉट कर सकती है। आप मल्टीपल प्लॉट भर तो सकते हैं, लेकिन जैसे ही एक प्लॉट सक्सेसफुल निकल जाएगा तो उसके बाद आपकी बिड बाकी प्लॉटों के लिए ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। सेकेंडली ये कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके नाम पे ऑलरेडी कोई भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तीसरी चीज़ कि इसका जो है रिजर्व प्राइज़, यहाँ पे हमारे यहाँ अथॉरिटी के द्वारा जो रिजर्व प्राइस की लिस्ट जारी की गई है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सिग्मा 1 और सिग्मा 2, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के अंदर जो प्लॉट है वो 300 मीटर और 500 मीटर के हैं जो अथॉरिटी ने निकाले हैं, और उसका जो रिजर्व प्राइस है वो 34,000 रुपये मीटर है। इसका मतलब ये है कि आप जब बिड स्टार्ट करेंगे तो 34,000 में कम से कम 1% के साथ स्टार्ट करेंगे। 34,000 रुपये मीटर से नीचे बिड लगाएंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद फिर हम बात करते हैं सेक्टर चाई 5 और सेक्टर 2 की। सेक्टर चाई 5 और सेक्टर 2 का जो रिजर्व प्राइस है वो 36,000 रुपये मीटर है। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि सेक्टर 2 के अंदर 140 प्लॉट हैं। 166 प्लॉटों में से 140 प्लॉट तो सेक्टर 2 के अंदर है, जिसके अंदर प्लॉट साइज़ आपको 162 मीटर और 220 मीटर मिलता है। उसके बाद फिर जो है डेल्टा 2 और डेल्टा 3 के अंदर है। डेल्टा 2 में 200 मीटर के साइज़ है जो अलॉटमेंट निकाला गया, और सेक्टर डेल्टा 3 के अंदर 350 मीटर, जिनका रिजर्व प्राइस 39,000 रुपये मीटर है। जी हाँ दोस्तों, 34,000, 36,000 और 39,000 3 कैटेगरी है। सेक्टर वाइज सेक्टर 2, डेल्टा 2, डेल्टा 3, सिग्मा 1, सिग्मा 2, चाई 3 और फाई 3। चाई 3 में 738 मीटर और 505 मीटर, और फाई 3 के अंदर 356 मीटर और 369 मीटर। इन सब के अलावा जो हम लोग आपको लिस्ट दे रहे हैं इस यूट्यूब चैनल में नीचे लिंक में, उसमें एक एक प्लॉट का नंबर है और हर प्लॉट के अंदर अलग अलग है। जैसे कोई प्लॉट अगर आपका कॉर्नर है, ग्रीन बेल्ट है या पार्क फेसिंग है तो लोकेशन चार्जेस 10% एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो आप जो भी बिड लगाइएगा वो उसके हिसाब से ध्यान से प्लॉट की लोकेशन को देखने के बाद लगाइएगा। सारे के सारे प्लॉट जो है सेक्टर के अंदर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अगर आपको प्लॉट को ढूंढने में कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो हम लोग इस यूट्यूब चैनल में नीचे मैप भी लगा रहे हैं, प्लस एक ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का एक बहुत ही अच्छा ऐप है GNID या GIS। आप गूगल प्ले स्टोर या एंड्रॉयड के अंदर किसी भी फ़ोन में जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं, GNIDA GIS। ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का अपना द्वारा बनाया हुआ वन मैप सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप कोई भी प्लॉट नंबर डालेंगे और जैसे हम लोग गूगल मैप के द्वारा लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, ऐसे ही इस मैप के द्वारा, ये जो ऐप है इसके द्वारा आप किसी भी प्लॉट की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ऐप भी आपको हेल्प करेगा। प्लस अगर कहीं भी कोई डिफ़िकल्टी हो
तो मेरे दिए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, हम लोग भी आपको प्लॉट शो कर देंगे, पूरी हेल्प करेंगे। ये तो ही बात कि आप कैसे कैसे अप्लाई करेंगे और अथॉरिटी का क्या क्या रिजर्व प्राइस है। लेकिन इसके अलावा मैं एक बात पे और फोकस करना चाहता हूँ कि जब हम लोग बिड लगाते हैं तो नॉर्मली ये नहीं होना चाहिए कि रेट आप मार्केट प्राइस से ज़्यादा लगा दें, अदरवाइज़ आपको लॉस हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अथॉरिटी के अंदर प्लॉट देख रहे हैं तो नेचुरल है, हर कोई यही चाहेगा कि प्लॉट उसको मिले लेकिन मार्केट रेट से थोड़ा सा कम मिले। तो मैं आपको ये एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए डेल्टा 2 के अंदर अथॉरिटी ने के पॉकेट में 200 मीटर का प्लॉट लिस्ट में डाल रखा है। डेल्टा 2 के अंदर आज की डेट में जो रीसेल वैल्यू है कंप्लीशन की वो आपकी 1,40,00,000 से लेके 1,50,00,000 के आसपास है, डिपेंड अपॉन दी लोकेशन। तो वो जो अथॉरिटी के द्वारा जो प्लॉट मिल रहा है वो आपका वैकेंट प्लॉट है, वो कंप्लीशन नहीं है। इस बात को आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा कि खाली प्लॉट अलग एंटिटी होता है और जो कंप्लीशन हाउस होता है वो अलग होता है। तो अगर आप सपोज एग्जांपल के लिए आप एक 200 मीटर का प्लॉट फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूँ कि मार्केट के अंदर रीसेल वैल्यू 1,40 से 1.5 के अंदर है, तो नेचुरल है कंप्लीशन में और इसके रेटों में 7-8 लाख का कम से कम डिफरेंस आएगा। तो अगर आप खाली प्लॉट के लिए अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप उसका अमाउंट भरते हैं तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो खाली प्लॉट है तो कंप्लीशन की कॉस्टिंग कम करेंगे, दूसरा ये है कि आप किसी भी रेट पे आप बोली लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 200 मीटर में आपने बोली लगाई 1,40,00,000 रुपये, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी फर्स्ट टाइम कोई भी प्लॉट अलॉट होता है तो फर्स्ट टाइम लीज डीड होती है। क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी प्लॉट हैं ग्रेटर अथॉरिटी के द्वारा ये सारे लीज होल्ड प्लॉट है जिसका लीज पीरियड 90 ईयर का है। तो जब भी आपके नाम पे प्लॉट अलॉट होगा फर्स्ट टाइम जब वो रजिस्ट्री होती है जिससे हम लोग लीज डीड बोलते हैं, उस वक्त वन टाइम लीज रेंट भी सबमिट करना होता है जो कि 10% ऑफ द टोटल प्रीमियम है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 1,40,00,000 का प्लॉट की बोली लगाई और जब आप इसकी रजिस्ट्री कराएंगे तो अपार्ट फ्रॉम द स्टैम्प वैल्यू आपको 10% लीज रेंट पे करना होगा। डैट मीन्स 14 लाख रुपए। तो जो आपको प्लॉट 1,40 का पड़ रहा है उसकी कॉस्टिंग आपको 1,54 की हो जाएगी। इसीलिए आप दो बातों को फोकस में रख के बोली लगाएं। नंबर 1 कि ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसमें आपको कंस्ट्रक्शन के पैसे लगाने होंगे जो नॉर्मली 200 मीटर कंप्लीशन के पैसे 6-7 लाख रुपए कम से कम रहते हैं, बाकी डिपेंड अपॉन कि आप कैसा बनाएंगे। प्लस लीज डीड पहली बार आपकी डायरेक्टली होगी तो इसमें आपको लीज रेंट भी पे करना होगा जो कि 10% है। सम टाइम मैंने देखा है कुछ लोग जो जोश जोश में ज़्यादा बोली लगा देते हैं, बाद में फिर वो अपनी बोली जब उन्हें फील होता है कि महंगा हो गया तो या तो दुखी होते हैं या अपनी बोली को सरेंडर करते हैं, उसमें भी लॉस होता है। तो बोली जो भी लगाएं वो रीसेल के रेट के हिसाब से कंपेयर करके लगाएं। इसके अंदर बैंक लोन अवेलेबल रहेगा, तुरंत आपको रजिस्ट्री हो जाएगी। प्लस अथॉरिटी का जो पेमेंट प्लान है वो बहुत ही अच्छा है। अगर आपने बोली लगाई तो 25% अमाउंट जो है आपको विदिन 45 डे सबमिट करना है। उसके बाद अगर आपके पास डाउन पेमेंट अवेलेबल है, रेस्ट 75% अगर अमाउंट आप तुरंत पे करते हैं तो आपको 2% रिबेट भी मिलेगा। अदरवाइज आपको जो है 1 साल का पेमेंट प्लान मिलेगा जिसमें आप जो है क्वार्टरली 3 मंथ की 4 इंस्टॉलमेंट जिसमें अथॉरिटी सिंपल इंटरेस्ट 10% लगाएगी। तो दोनों ही प्लान फ्लेक्सिबल हैं। जैसे ही आप अमाउंट दे देते हैं, चाहे आप पेमेंट प्लान 1 ईयर लें चाहे आप डाउन पेमेंट लें, आपकी तुरंत लीज डीड हो जाएगी। लीज डीड करने का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 1 ईयर है और जिस दिन आप अपनी लीज डीड करा लेंगे उसके बाद उसके ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए 2 ईयर का टाइम मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये लीज होल्ड प्लॉट है। अथॉरिटी जब भी प्लॉट देती है तो इन्वेस्टर के लिए नहीं देती है, एंड यूजर के लिए देती है। तो या तो आप इसमें कंप्लीशन बनाएंगे, कंप्लीशन की कॉस्ट जो है ऑन एवरेज 6-7 लाख रुपए आ जाती है 162 से लेकर 220 मीटर तक के प्लॉटों के लिए। 500 मीटर में अप्रॉक्स जो है 15 से 18 लाख की कॉस्टिंग आएगी। और अगर आप जो है घर बनाते हैं तो घर बनाने की कॉस्टिंग जो है आज की डेट में 1800 से 2000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आ रही है। बाकी डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप की क्वालिटी कंस्ट्रक्शन चाह रहे हैं, वो हम लोग 1 to 1 बैठ के बात कर सकते हैं। नीचे दिए हुए लिंक में कंस्ट्रक्शन के लिए भी जो लोग सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे उनको हेल्प करने के लिए हम लोग हेल्प करेंगे, चाहे वो कंप्लीशन बनवाएं चाहे वो कंस्ट्रक्शन करवाएं। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा 2 साल के अंदर अगर आप कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं तो अथॉरिटी का पेनल्टी क्लॉज भी है कि उसके बाद नेक्स्ट 1 ईयर 1% ऑफ द टोटल प्रीमियम, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 2%, 3%, 4, मतलब हर 1 साल अगले 5 साल तक 1-1% एनुअल आपके ऊपर पेनल्टी बढ़ती रहेगी। तो इसीलिए ये जो भी प्लॉट आप लेंगे इसमें आप सारा कॉस्टिंग खुद कैलकुलेट करें कि प्लॉट के अलॉटमेंट प्लस लीज डीड का एक्सपेंस प्लस लीज रेंट का एक्सपेंस प्लस उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन, तो ये सारा का सारा बजट बनाकर ही अप्लाई करें। ऐसा ना हो कि आप अप्लाई तो कर दें उसके ऊपर बाद आपके ऊपर पेनल्टी लगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें आपका प्लॉट निकल जाएगा और हाथों हाथ प्रीमियम पे बिक जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पहले आपको इसकी रजिस्ट्री करानी होगी, मतलब लीज डीड। लीज डीड होने के बाद फिर इसके ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र डीड है, फिर आप ओपन है
कि आप रीसेल के अंदर मार्केट प्राइस के हिसाब से इसको किसी को भी फर्दर सेल आउट कर सकते हैं। तो ये तो था मेरा एक जनरल इंट्रोडक्शन। प्लस इसके अलावा आपको इस वीडियो के लिए कोई भी इंक्वायरी इस स्कीम के ऊपर हो तो आप आराम से कभी भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर तरीके से मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब बस इस वीडियो को एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, ध्यान से भरिएगा और अगर प्लॉट निकल जाए तो मुझे फ़ोन करके गुड न्यूज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।